सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को वसंत भारती पाठ्य पुस्तक से कामचोर पाठ पढ़ाऊंगा। तो मैं इसकी पहली कक्षा में आप लोगों को ये पाठ शुरू किया था, तो मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं जो बचा हुआ जो शेष भाग है वो मैं आज समाप्त कराऊंगा। तो कामचोर जो पाठ है, जो इस्मत चुगताई द्वारा जो है लेखिका जो इस कहानी की है, जो इनके द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो है मैंने आखिरकार यही पढ़ाया था कि बच्चों को कुछ काम सौंपा गया था। रईस घर के बच्चे थे, कुछ काम करते नहीं थे, कुछ काम कर नहीं पाते थे, वो आलसी थे, खाते पीते और सोते थे। इस कारण उन्हें कुछ काम सौंपा गया था। उसमें से मैंने 2 काम आप लोग को पढ़ाया था इसकी पहली कक्षा में। पहला काम मैंने पढ़ाया था कि दरी की धूल उन्हें साफ करने के लिए दिया गया था, और उन्होंने क्या किया था, धूल साफ करने के लिए बच्चों ने डंडों से मारना शुरू कर दिया दरी में, और जिससे धूल जो है पूरे कमरे में फैल गई, और बच्चों के और आँख में जो है, बच्चों के नाक और आँख में धूल पूरा घुस गई, और घुसकर बच्चे जो है खांसते खांसते बेदम हो गए। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया और खांसते खांसते वो लोग पूरे तरीके से बेदम हो गए। और दूसरा काम जो उन्हें सौंपा गया था वो था कि झाड़ू लगाने का काम उन्हें सौंप दिया गया था। तो झाड़ू लगाने से पहले उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा अगर पानी दे दिया जाए तो और अच्छा रहेगा और अच्छा साफ होगा। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा झाड़ू लगाने से पहले पानी डाल दिया, और बच्चों के छीना झपटी के कारण उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो झाड़ू जो था जिससे उन्हें झाड़ू देना था, वो तिनका जो था, तिनके जो है अलग अलग हो गए। अब पानी डालने से जो है पूरा आंगन और बच्चे जो है पूरे कीचड़ से सन गए। ये 2 काम मैंने आप लोग को इसकी पहली कक्षा में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। पहला काम मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि दरी से धूल साफ करने का काम उन्हें दिया गया था, जो उन्होंने भली भांति कर नहीं पाए। और दूसरा काम उन्हें सौंपा गया था झाड़ू लगाने का, वो भी काम उन्होंने भली भांति नहीं कर पाए। अब जो है आज की कक्षा में जो है मैं आप लोगों को शेष बचा हुआ जो अंश है और क्या क्या काम उन्हें सौंपा गया था, या फिर आखिरकार जो है क्या हुआ पाठ में, वो हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए और सब कोई जो है कामचोर पाठ खोलिए, ताकि जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, और हाथ में जो है एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप लोग रेखांकित करके याद कर सके। तो यहाँ पर जो है अगला जो है वो ये है कि खैर अगला काम था कि तीसरा काम जो था वो था पेड़ पौधे में पानी देना। तो सारे बच्चे जो है घर की सारी बाल्टियों और लोटे भगीनों आदि लेकर पौधों में पानी डालने वो निकल पड़े। अब पानी भरने के लिए भी उन्होंने क्या किया, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्का शुरू कर दिया। नेताजी जो है नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि सारे बच्चे जो है कीचड़ से सन गए। तो ये तीसरा काम था बच्चों। ये काम जितना है ये आप लोग ध्यान से इसको रेखांकित करके इसको याद कीजिएगा, याद करके इसको लिखिएगा, ताकि ये आप लोगों को बाद में जो आप लोगों को प्रश्न अगर पूछा जाए आप लोग भली भांति उत्तर लिख सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है तीसरा काम जो दिया गया था उन्हें पेड़ पौधों में पानी डालना, इसमें जो है सारे बच्चों को जो बाल्टियाँ लोटे आदि जो दिए गए थे, इसमें पानी भरने के लिए भी उन्हें क्या किया गया था, लड़ाई झगड़ा जो है उन्हें करना पड़ा था, और धक्का मुक्का जो है शुरू हो गया था। नतीजा क्या हुआ कि सारे बच्चे जो है कीचड़ से सन गए। बच्चों का काबू करने के लिए सभी बड़ों को क्या करना पड़ा, सभी बड़ों को जो है बड़े जो थे भाइयों मामा मामी मौसी आदि को बुला लिया गया। फिर पड़ोस के जो है बंगलों से नौकर बुलाकर 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से हर बच्चे को जो है उन्होंने नहला दिया, क्योंकि कीचड़ से वो पूरे सन चुके थे। अगर उन्हें नहलाया नहीं जाता तो उनके शरीर से जो है गंदगी नहीं जाती, इसलिए उन्हें सबको नहलाया गया। तो ये हो गया बच्चों तीसरा काम। अब जो है बच्चे मान चुके थे कि उनसे सफाई या फिर पौधों में पानी देने का काम नहीं हो सकता, इसलिए जो है अब वो क्या सोचे, अब वो जो उनका अगला काम था वो था मुर्गियों को उनके जो दबड़े में बंद करने का कार्य। ठीक है, दबड़े मतलब क्या होता है बच्चों, मुर्गी घर, मुर्गी को जहाँ रखा जाता है उसमें उनको बंद करने का कार्य उन्हें सोचा कि ये जो है ये कार्य उनके लिए सही रहेगा, ये उनका अगला काम था। फिर क्या था, सभी बच्चे जो है मुर्गियों को पकड़ने लगे, और जिस वजह से मुर्गियाँ डर के मारे जो है इधर उधर भागने लगे।
डर से जो है भागती मुर्गियों ने घर की रसोई से लेकर पूरे आंगन में बहुत उत्पात मचाया, लेकिन उन बच्चों ने एक भी मुर्गी जो है दबड़े में नहीं गई, एक भी मुर्गी दबड़े में भर नहीं पाया। अर्थात मुर्गी घर में एक भी मुर्गी को उन्होंने पकड़कर उसके अंदर वो भर नहीं पाए। ये था उनका अगला काम। तो अचानक कुछ बच्चों का ध्यान घर आती हुई भेड़ों के ऊपर चल गया। तो अब उन्होंने सोचा कि अगला काम जो है यही किया जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भेड़ों को ही खाना खिलाया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने अनाज के दाने जो है भेड़ों को आगे रखे तो सारी भूखी भेड़ें अनाज पर टूट पड़े, और कुछ भेड़ों ने जो है रसोई में रखी जो सब्जियां जो है सब्जियों को उन्होंने मटर और अन्य जो चीज़ों को भी खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरे घर में जो है अफरा तफरी का एक माहौल हो गया और बड़ी मुश्किल से भेड़ों पर काबू पाया गया। मतलब ये जो अगला काम था उनका जो भेड़ों को खाना खिलाना, इस काम में भी वो एक तरीके से असफल ही हो गए। ये काम जो है बच्चों आप लोग अच्छे से रेखांकित कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग को परीक्षा में जो आएगा आता ही है, तो ये अगर आएगा तो आप लोग ठीक ठाक से उत्तर लिख सके, इस प्रकार से आप लोग रेखांकित करके याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगला जो है अब पाठ में अगला क्या हुआ, अगला यही हुआ कि इतना सब काम करने के बाद बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचा, फिर से काम करने की सोची, और उन्होंने सोचा कि अगला काम जो है वो करेंगे कि भैंसों का दूध दोहने में वो जुट गए। भैंस इतने सारे बच्चों को वहाँ देखकर काफ़ी डर गए थे और उसने चारों पैरों में उछलकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। बच्चों ने सोचा कि क्यों न भैंस के पैर बांधकर दूध निकाला जाए। बच्चों ने भैंस के अगले दो पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। अब भैंस डर के मारे इधर उधर भागने लगी और साथ में चाचा जी की चारपाई भी घसीट कर अपने साथ वो ले गए। अब भैंस जहाँ जहाँ जाती चाचा जी भी चारपाई सहित वहीं वहीं जा रहे थे, क्योंकि उस चारपाई में चाचा जी जो थे वो उसमें मौजूद थे। तो भैंस जहाँ जहाँ जा रहे थे चारपाई भी वहाँ वहाँ जा रही थी। इतने में कुछ बच्चे जो है बच्चों ने भैंस को बछड़ा को खोल दिया और बछड़ों के चिल्लाने से भैंस रुक गई और बछड़ा जो है तत्काल जो है दूध पीने में वो लोग लग गए। तो ये था मतलब जो काम जो था अगला काम। तो इतना सब होने के बाद लेखिका की माँ जो है इतना परेशान हो गई, उन्होंने मायके जाने की धमकी दे डाली। तब पिताजी ने सबको बुलाया और आदेश दिया कि अब से कोई किसी भी काम पर हाथ नहीं लगाएगा। अगर कोई किसी काम पर हाथ लगाएगा तो उसे रात का खाना जो है दी हुई थी वहीं पर आकर कहानी फिर खत्म हो गया। अर्थात निकम्मे बच्चों से पहले भी कोई काम नहीं करते थे और आज के बाद भी वो कोई काम नहीं करेंगे, मतलब उनसे कोई काम हो ही नहीं सकता। वो अगर काम उन्हें दिया भी जाए, प्रयास भी वो करे, पर भी फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो सबको ये बात को भली भांति समझ गए, इसलिए उन्हें कोई काम करने से मना कर दिया गया और ये जैसे पहले थे अभी भी वो लोग वैसे ही रह गए। तो आप लोग को जो बच्चों आज का पाठ जो पढ़ाया गया, इसी के साथ जो है आप लोगों का जो ये कामचोर पाठ जो है ये पाठ समाप्त होता है, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी मज़ेदार कहानी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई भली भांति इस पाठ को समझे हैं। तो इसके अगली कक्षा में जो मैं इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्नोत्तर जो है बहुविकल्पीय और पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर या आप लोग का अभ्यास कराऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया आप लोग भली भांति समझे हैं। तो आज की कक्षा जो है मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।